अगर मैं साल 2021 को आईपीओ का दौर कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा। इस साल मार्केट में 50 से भी ज्यादा नए आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं और अभी और नए लॉन्च होने बाकी हैं। जहां लेटेंट व्यू एनालिटिक लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, नायका और जोमेटो के आईपीओ ने लोगों को प्रॉफिट कराया, तो वहीं इंडिया के बिगेस्ट आईपीओ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी पेटीएम ने लोगों को लॉस भी कराया। जहां कुछ कंपनी के आईपीओ ने लोगों का पैसा डबल किया, तो वहीं कुछ कंपनी के आईपीओ ने लोगों को लॉस भी कराया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में हम अपना पैसा कैसे निवेश कर सकते हैं, कोई भी कंपनी अपना मार्केट में आईपीओ क्यों लेकर आती है। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के आंसर दूंगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब भी कोई कंपनी पहली बार अपनी शेयर लोगों को बेचती है, या यूं कह सकते हैं कि जब भी कोई कंपनी पहली बार अपनी शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ 3 से 10 दिन के लिए खुलता है, सामान्यतः ये 3 दिन के लिए खुलता है। इसमें इन्वेस्टर यानी हम और आप जैसे लोग शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं, फिर अलॉटमेंट प्रोसेस होती है और उसके बाद शेयर अलॉट किए जाते हैं और उसके बाद वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है। इससे कंपनी को पब्लिक से फंड मिल जाता है और पब्लिक उस कंपनी में शेयर होल्डर हो जाती है। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ क्यों लाती है, इसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, वो कंपनी अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है और उसे पैसों की नीड है तो वो अपना आईपीओ ला सकती है। दूसरा, उस कंपनी ने बैंक से बहुत सारा लोन ले रखा है और उस लोन को उतारने के लिए वो कंपनी आईपीओ ला सकती है। तीसरा, वो कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाहती है तो वो पब्लिक से फंड इकट्ठा करने के लिए आईपीओ ला सकती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो उसे पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि उसका आईपीओ लाने के पीछे पर्पस क्या है। इसे ही रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आईपीओ का प्राइस बैंड, लोट, आईपीओ लाने के पीछे का पर्पस, ऑफर रेंज जो कि फिक्स प्राइस इश्यू या बुक बिल्डिंग इश्यू में होगा, कमीशन, डिस्काउंट, प्रमोशन एक्सपेंसिव, कंपनी इश्यू, स्टॉक होल्डर यानी इस कंपनी में जिसके भी 10% से ज़्यादा शेयर होंगे उनकी जानकारी देनी होगी, बिजनेस डिटेल्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क फैक्टर, स्ट्रेटेजी, प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, पोस्ट फाइनेंशियल डाटा। किसी भी कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को आप sebi.gov.in की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट की। मार्केट 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में किसी भी कंपनी के नए शेयर यानी आईपीओ ट्रेड किए जाते हैं। आईपीओ में इन्वेस्टर और कंपनी के बीच डायरेक्ट डील होती है। आप प्राइमरी मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं, लेकिन आप उन शेयर्स को बेच तब तक नहीं सकते हैं जब तक वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट को ही सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। यहाँ पर बायर व सेलर अपने शेयर को बाय व सेल किसी ब्रोकर की सहायता से करते हैं। यहाँ इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डीलिंग होती है। आप आईपीओ में 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकते हैं, आपको शेयर लोट में लेने होते हैं और ये कंपनी डिसाइड करती है कि उसके एक लोट में कितने शेयर होंगे। आईपीओ 2 प्रकार का होता है, फिक्स्ड प्राइस इश्यू और बुक बिल्डिंग इश्यू। फिक्स्ड प्राइस इश्यू, इसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर एक फिक्स प्राइस डिसाइड करती है और उस फिक्स प्राइस पर अपने शेयर इन्वेस्टर को ऑफर करती है। मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मान लीजिए कि उस कंपनी ने बोला कि उसका फिक्स प्राइस 100 रुपये है। इसका मतलब उसके एक शेयर की कीमत 100 रुपये होगी और उस कंपनी ने बोला कि उसके एक लोट में 10 शेयर हैं, यानी आपको मिनिमम 1 लोट तो परचेज करना ही है, ज़्यादा आप कितने भी कर सकते हैं। एक लोट में 10 शेयर है और एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, यानी 100 × 10, तो आपके कितने लगे, 1000 रुपये का एक लोट हो गया। अब बात करते हैं बुक बिल्डिंग इश्यू के बारे में। इसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है और इस प्राइस बैंड पर ही इन्वेस्टर को अपनी बिड सबमिट करनी होती है। इसमें फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच में 20% का गैप रखा जा सकता है। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि उस कंपनी ने बोला कि उसका प्राइस बैंड 100 से 104 के बीच में है और उसके एक लोट में 10 शेयर होंगे। इसका मतलब आप 100, 101, 102, 103, 104
104 किसी पर भी अपनी बिड सबमिट कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम है यानी 100 वो फ्लोर प्राइस होता है और जो मैक्सिमम है 104 वो कैप प्राइस होता है। इसका मतलब 100 × 10 क्योंकि एक लॉट में 10 शेयर है, 101 × 10 कोई भी आपके लॉट की कीमत हो सकती है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इसमें फर्स्ट है QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपनी बिड लगाते हैं। QIB के लिए 50% कोटा रिजर्व होता है। इस 50% में से भी 5% कोटा म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व होता है। सेकंड है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें रेजिडेंट इंडियन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, NRI सोसाइटी एंड ट्रस्ट आते हैं। यहाँ बिडिंग अमाउंट 2 लाख से ज्यादा होती है। इनके लिए 15% कोटा रिजर्व होता है। इन्हें HNI यानी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर भी कहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स, इसमें आप और मैं जैसे लोग आते हैं, NRI आते हैं। यहाँ बिडिंग अमाउंट 2 लाख से कम होती है। इनके लिए 35% कोटा रिजर्व होता है। जब भी आप IPO सब्सक्राइब करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे। इसलिए सेबी ASBA को लेके आया यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपका SBI में अकाउंट है और आपने वहीं से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है और आप IPO बिडिंग करना चाहते हैं और आपके एक लॉट की कीमत 1000 रुपए है। तो सेबी कहता है कि हम आपसे 1000 रुपए इंस्टेंट नहीं लेंगे, बल्कि आपके सेविंग अकाउंट से वो 1000 रुपए ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इफ अगर शेयर अलॉटमेंट के बाद आपको शेयर मिल जाते हैं तो वो 1000 रुपए उस कंपनी को दे दिए जाएंगे और अगर आपको शेयर अलॉट नहीं होती हैं तो वो 1000 रुपए आपके रिलीज कर दिए जाएंगे। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि QIB का 50%, HNI का 15% और रिटेल इन्वेस्टर जिसमें हम और आप जैसे लोग आते हैं उनका 35% कोटा रिजर्व होता है। जिस कैटेगरी में जितने शेयर अलॉट करने होते हैं अगर उतना ही सब्सक्रिप्शन आता है तो सबको शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो किस तरह से शेयर अलॉट किए जाते हैं, यहाँ मैं आपको सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को लेकर समझाऊंगी। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि रिटेल इन्वेस्टर को 3,50,000 रुपए के शेयर अलॉट करने हैं और एक लॉट में 14 शेयर हैं तो 3,50,000 अपॉन 14 यानी 25,000। तो अगर सब्सक्रिप्शन 25,000 तक आता है तो सबको शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। बट अगर सब्सक्रिप्शन 40,000 तक का आ जाता है तो एक एक शेयर तो सबको अलॉट कर दिए जाएंगे और बाकी जिन लोगों ने एक लॉट से ज़्यादा लॉट में बिडिंग की है उनको वो प्रोपोर्शनली बांट दिए जाएंगे। बट अगर मान लो कि सब्सक्रिप्शन 1 लाख तक का हो गया है तो फिर ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम की सहायता से सबको शेयर अलॉट किए जाते हैं। इसलिए अगर आपने IPO में सब्सक्रिप्शन किया है तो यह जरूरी नहीं है कि आपको वो शेयर अलॉट हो। ये कुछ IPO की लिस्ट है जो साल 2021 में लॉन्च हुए थे। यहाँ पर इनके लिस्टिंग डे के गेन व लॉस को दिखाया गया है। आप वीडियो को स्टॉप करके इन्हें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेटीएम के IPO के बारे में। पेटीएम का IPO इंडिया का बिगेस्ट IPO था जिसका साइज 18,300 करोड़ रुपए था। जब इसके शेयर की लिस्टिंग हुई उस दिन 27% और उसके अगले दिन 13% से भी अधिक शेयर गिरे। लेकिन 23-24 तारीख को पेटीएम के शेयर में 10 और 17.28% तेजी देखने को मिली। पेटीएम के IPO का इश्यू प्राइस 2,150 रुपए था और 24 तारीख को इसके शेयर 1753 रुपए पर पहुंच चुके थे। यानी इन्वेस्टर अभी भी प्रति शेयर 397 रुपए के नुकसान पे थे। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 30 नवंबर को 7,249 करोड़ का अपना IPO लॉन्च करेगी। इसे आप 2 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकेंगे। इसके लिए इश्यू प्राइस 870 से 900 के बीच में रहेगा। पेटीएम और जोमेटो के बाद में यह साल का तीसरा सबसे बड़ा IPO है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको यह सलाह नहीं दे सकती कि आप इस कंपनी के IPO में निवेश करें और इस कंपनी के IPO में निवेश ना करें। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के IPO में निवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ। पहला ये कि जो कंपनी अपना IPO लेके आ रही है और अगर आप उस कंपनी के IPO में निवेश करना चाहते हैं तो उस कंपनी के रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को अच्छी तरह से रीड कर लें, जो कि आपको sebi.gov.in की साइट पे मिल जाएगा। दूसरा,
उस कंपनी के लगभग 3 या 4 सालों के रेवेन्यू का एनालिसिस करें कि उस कंपनी का मार्केट में परफॉर्मेंस कैसा है। तीसरा, आप स्टॉक मार्केट को भी एनालिसिस करें कि मार्केट किस प्रकार से चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है। और फोर्थ, अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो आप उस फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले सकते हैं, लेकिन अंतिम डिसीजन आपका ही होना चाहिए कि आपको उस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं करना है। ये साल 2021 में आने वाले कुछ और नए आईपीओ हैं। आपका अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।